ये ऐसा दौर चल रहा है, आज हर कोई अपने आप को जो है ना डेढ़ होशियार समझता है। कहते हैं कि जो हमारी अकल में बात आएगी ना हम उसको मानेंगे, चाहे वो शरीयत की चाहे वो जिसकी भी हो। जो बात हमारी अकल में नहीं आएगी हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के नीचे क्या होता है, एक दरख्त पैदा होता है जिसको जकूम का नाम दिया जाता है। अगर आप तफसीर में पढ़ें तो उसको क्या मुफस्सिरीन ने उस दरख्त का नाम जकूम लिखा हुआ है कि जहन्नम के तरे में पैदा होता है, उसका नाम दरख्त क्या जकूम है। तो अबू जहल ने यह एतराज किया कि ये नबी देखो हमें तो कहते हैं कि जहन्नम आग है, आग में दरख्त कैसे पैदा हो सकता है, ये तो अकल में किसी की बात आ ही नहीं रही, कैसे पता चलेगा। जहन्नम के तरे में दरख्त पैदा हो, ये तो आग है। आप ही कह रहे हैं कि ये आग है, शोलों के बीच में दरख्त पैदा होना नामुमकिन है, अकल मानती ही नहीं है, बताओ कैसे होगा। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरा रब चाहे तो ये हो सकता है। क्या है, मेरा रब चाहे तो ये हो सकता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अगर आप मुस्लिम शरीफ है ये हदीस बारका की मुअत्तबर किताब है उसमें पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन काफर जो है ना अपने मुंह के बल चलेंगे। जैसे आज लोग कैसे पांव पर चलते हैं ना, मुंह के बल चलेंगे। अब इंसानी अकल है, समझ में नहीं आता मुंह के बल कैसे चलेंगे। जहन सोचता है ये समझ में नहीं आया मुंह के बल कैसे चलेंगे। तो क्या है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों को उन पर यानी चलाए, पांव पर चला सकता है तो मुंह के बल क्यों नहीं चला सकता। तीसरी बात, ये भी हमारी अकल में नहीं आती, लेकिन क्या है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमें माननी पड़ेगी। तीसरी बात, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आपको पता है आज अगर बच्चा पैदा होता है किस तरह होता है, माँ बाप के मिलाप के बाद यानी शादी होती है फिर बच्चा पैदा होता है ना, लेकिन हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा ने शादी नहीं की, लेकिन क्या है हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अर्ज किया अल्लाह लोग तोहमत लगाएंगे, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, मैं क्या करूंगी। कहा कि अगर रब चाहे तो क्या नहीं हो सकता, ये अकीदा है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या है बगैर बाप के पैदा हुए। ये क्या है, ये भी अकल नहीं मानती, लेकिन क्या है कुरान में है, मानना पड़ेगा हमें। हम अकल नहीं कुरान को मानना पड़ेगा। और चौथा क्या है, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। क्या है, मेराज पे गए, जन्नत दोज़ख सब कुछ देख लिया। अब जिस रात के थोड़े से हिस्से में गए हैं वो अभी तक बिस्तर गर्म है, पानी रवा है और सारा आसमान ये जन्नत दोज़ख सब कुछ देख लिया। अकल नहीं मानती, लेकिन क्या है सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। आमन्ना व सदकना, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तो मैं यकीन करता हूं। क्या है, अकल नहीं मानती, लेकिन क्या है हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं हमें मानना पड़ेगा। और आगे क्या है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, मैंने अभी बताया हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की मुफस्सिरीन ने 80 साल उम्र बताई है। 80 साल उम्र थी, बहुत ही बूढ़े थे। और जो हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की औरत है, बीवी है, वो बांझ थी। बांझ उस औरत को कहते हैं जो बच्चा नहीं जन सकती। उस औरत की भी कितनी 70 साल उम्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम को, जो हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ये 80 साल की उम्र में बेटा अता किया। 80 साल की उम्र में, और वो औरत भी बांझ है। क्या है, ये भी अकल में नहीं आता, लेकिन क्या है कुरान में है, हमें मानना पड़ेगा। और क्या है, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आग का काम क्या होता है, जलाना होता है ना, आग जलाती है। लेकिन क्या है हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने आग में फेंका ना तो आग गुले गुलजार हो गई, ठंडी हो गई। ये अकल नहीं मानती, अकल मानती नहीं, लेकिन क्या है कुरान में हमें ये भी मानना पड़ेगा। और इसी तरह शरीयत का मसला है, जैसे अगर कोई मौजों पर मसा करे तो यानी मुसाफिर के लिए 3 दिन 3 रातें और जो मुकीम है उसके लिए 1 दिन 1 रातें। अब जो मसा है ना मौजों पर अगर कोई बंदा करे तो क्या है ऊपर से मसा किया जाता है। मौजों पर मसा करे तो क्या है ऊपर से मसा किया जाता है। लेकिन अक्ल पता है क्या कहती है, पांव के नीचे गंदगी लगती है, ऊपर इतनी नहीं लगती। हालांकि अगर अक्ल से हम समझते तो पांव के नीचे से मसा किया जाता, लेकिन क्या है शरीयत कहती है ऊपर से करना है। कहां से करना है, ऊपर से। तो पता क्या चला, अक्ल में हमारी बात आए या ना आए, लेकिन क्या है कुरान में है, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह का कुरान कह रहा है। फिर अगर आप इतने सारे दलाल देकर लोगों को समझा भी लेना, मौलाना साहब बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल परफेक्ट बात की, लेकिन ये दिल है थोड़ा सा खटकता रहता है, मानता नहीं है। मैंने कहा ये भी कुरान से समझ लेते हैं
कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया। आप क्या कहेंगे? ये भी अकल में तो नहीं आती ना, लेकिन क्या है, कुरान में मानना पड़ेगा। उस बारे में हर कोई मानता है। हजरत सैयदना हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो भी बगैर माँ बाप के पैदा हुई। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई, माँ बाप के बगैर। लेकिन क्या है, वहां पर मानने को तैयार हो जाता है। पता है क्यों? अगर नहीं मानेंगे तो अपने लाले पड़ जाएंगे। भाई आपका बाप कौन है? फुला 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 फुला, आगे जल तक आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? बस खत्म। वहां क्या है, मानना पड़ेगा। तो क्या है, जहां शरीयत की बात आ जाए, आपकी अकल में बात आए या ना आए, लेकिन क्या है, आमन्ना व सदकना। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत को उस टाइम पर अपनाना है। आमन्ना व सदकना, मैं यकीन करता हूं।